चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। है नहीं कुछ, इधर देख लो सब पहले। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री न्यू चैप्टर है, आप लोग कभी पढ़े नहीं हो। इसका एक छोटा सा टर्म कॉस थीटा के बारे में वर्क पावर एनर्जी में क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़े होंगे। पढ़े हो कॉस थीटा? जब वर्क लग जाता है कॉस थीटा 90 डिग्री होता है तो जीरो हो जाता है वर्क डन। तो उसी को अब हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री में आपको कि सबसे पहले यहाँ पे एक चीज तुम लोग को दिखाते हैं। ट्रिगोमेट्री ये 3 पार्ट में आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब वही कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड के रहते हैं ना, ये लोग को 9th में पढ़ना रहता है आईसीएसई बोर्ड वाले को। तो आप लोग को यहाँ पे 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे टी रेशियो, यानी टी रेशियो मतलब ट्रिगोमेट्री रेशियो। फिर सेकेंड टर्म्स इसमें पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। और सबसे ज्यादा दिमाग खराब यही करेगा, एकदम लगेगा कि मैथ क्या पढ़ रहे छोड़ के भाग जाए। ऐसा ऐसा इसमें क्वेश्चन नजर आएगा तुमको प्रूव करने का। तो 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, 45 क्वेश्चन के आसपास। उसी से एग्जाम में पूछा ही जाता है, पूछ ही रहा है 2-3 साल से। और थर्ड पढ़ेंगे इसका अप्लीकेशन, मतलब इसका कहाँ यूज हो रहा है ट्रिगोमेट्री का। और अप्लीकेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और ट्रिगोमेट्री का हम लोग का मैथ के डेली लाइफ में इस चैप्टर्स का बहुत यूज होने वाला है। तो हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ने से पहले देखो तो ध्यान दो, तो यहाँ पे आपका ट्रिगोमेट्री जो है, यहाँ पे हम लोग ट्राई मतलब ट्रायंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट, यहाँ पे ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और ट्रायंगल जैसी माइंड में आया तो आप लोग पढ़े होंगे टोटल 6 ट्रायंगल्स होता है, बेसिस ऑन साइड्स और बेसिस ऑन एंगल्स। बेसिस ऑन साइड्स में क्या था मेरा, ऑल साइड्स आर इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, टू ऑल साइड्स आर डिफरेंट तो स्केलेन ट्रायंगल्स, और टू साइड्स आर इक्वल तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये तो पढ़े थे। फिर इसका बेसिस ऑन एंगल्स में लेस देन 90 था तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इक्वल टू 90 था एक एंगल्स तो राइट एंगल, और ग्रेटर देन 90 था तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स। ये टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं। अभी 6 ट्रायंगल्स से सिर्फ एक ट्रायंगल्स हम लोग का है राइट एंगल ट्रायंगल। उसी के मेजरमेंट को, उसी के पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको यहाँ पे देखो तो ध्यान दो, तो ये जो होता है एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, क्या होता है मेरा हाइपोटेनियस। आप जब पढ़े होगे 9th में, तो हम जब पढ़ाए होंगे 9th में, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल या कहीं भी पढ़े होगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो 90 के अपोजिट वाला एंगल्स मेरा हाइपोटेनियस होता है, ये तो पता है हमको। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। और फिर हम क्या बोलते हैं कि इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो। वहां पे एक चीज और बोल रहे थे कि अगर इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा मेरा, ये दोनों आपस में मेरा क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन फिक्स क्या था मेरा, हाइपोटेनियस। लेकिन अब ट्रिगोमेट्री में क्या होगा, परपेंडिकुलर भी फिक्स होगा और बेस भी फिक्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एंगल को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उसको एज्यूम करेंगे 90 के अलावा। 90 के अलावा कौन कौन एंगल्स दिख रहा है, ये एंगल्स दिख रहा है और ये एंगल्स दिख रहा है। ये दोनों में से किसी एक एंगल को हम लोग एज्यूम करेंगे। अब उसी एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन सा साइड हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा या बेस बन जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। तो यानी आपको मालूम चल गया कि ट्रिगोमेट्री चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगो मतलब ट्रायंगल्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल के मेजरमेंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन सा ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल्स। वो कौन सा ट्रायंगल है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितना ईजी हो गया, 6 ट्रायंगल से बस एक ही ट्रायंगल को पढ़ना है हमको। वो भी कौन सा ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्स जैसी ट्रायंगल्स में आ रहा होगा माइंड में, तो आपको एक थ्योरम भी नजर आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ 2 साइड्स के स्क्वायर का, जो बाकी 2 रिमेनिंग साइड्स बच गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब इसमें देखो, इसमें कुछ टर्म आएगा साइन कॉस टेन, ये क्या, इसी को बोलते हैं रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिगोमेट्री। ट्राई मतलब क्या, थिन। ट्राई मतलब क्या हो गया, 3। इसके बाद गोना मतलब क्या हो जाएगा,
साइड्स यानी 3 साइड्स, और उसके बाद मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी यहाँ पे हम लोग 3 साइड्स को क्या करेंगे, मेजरमेंट करने वाले हैं। फिर उसके बाद यानी ट्रिगोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रिगोमेट्री में हम लोग डील करने वाले हैं साइड्स और एंगल्स को, किसका, तो ट्रायंगल्स का। वो भी कौन सा ट्रायंगल्स, तो सिर्फ एक ट्रायंगल्स, वो भी कौन सा ट्रायंगल्स, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपका, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड, वाई मेरा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब वाई 90 डिग्री हो गया तो वाई एंगल्स दिख रहा है आपको, ये क्या बन रहा है मेरा राइट एंगल्स है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल्स के जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जान रहे हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया 4 एंगल्स एक्स। अब एक्स को हम लोग एज्यूम कर लिए, 90 था उसको छोड़ दिए, एक्स को एज्यूम किया। अभी एक्स को जैसे ही एज्यूम करेंगे, इसके अपोजिट साइड मेरा क्या दिख रहा है, वाइट जेड दिख रहा है। तो यानी यहाँ पे किसी एक एंगल्स को रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे कौन से एंगल्स को रेफरेंस ले रहे हैं हम, एक्स को ले रहे हैं। जैसे एंगल्स एक्स को रेफरेंस लिए तो उसका अपोजिट साइड मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये साइड्स मेरा क्या कहलाएगा, वाई जेड, अपोजिट साइड हो गया। तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिख देते हैं, अपोजिट साइड मेरा क्या हो गया, वाई जेड हो गया। देखो ध्यान दो, रेफरेंस एंगल्स लिए तो रेफरेंस एंगल में 2 साइड होगा, इसके अपोजिट साइड और इसके एडजेसेंट साइड, बगल वाला साइड। अपोजिट साइड तुमको दिख गया वाइट जेड, और फिर देखो एडजेसेंट साइड, ये बगल वाला, ये क्या है मेरा एक्स वाई है। तो चलो यहाँ पे इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मेरा क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, यहीं पे बड़ा दिक्कत होता है बाद में कि अपोजिट साइड क्या हो गया, एडजेसेंट साइड क्या हो गया। तो अपोजिट साइड मतलब क्या, सबसे पहले रेफरेंस एंगल्स, कौन सा रेफरेंस एंगल्स लिए, एक्स लिए, इसके सामने वाला साइड मेरा क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड कहलाएगा। इसके बगल वाला साइड मेरा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट कहलाएगा। आप रेफरेंस एंगल चेंज कर दे रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं हम लोग, जेड, ये जेड ले रहे हैं, ठीक है। ये जो जेड है मेरा, अब जैसे एंगल चेंज किया तो इसका अपोजिट साइड भी चेंज होगा। इसका अपोजिट साइड मेरा क्या दिख रहा है, आप देखो तो एक्स वाई दिख रहा है, यानी रेफरेंस एंगल जेड में मेरा अपोजिट एंगल्स क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। एडजेसेंट क्या हो गया मेरा, देखो बगल वाला वाई जेड। तो किसी भी यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, 90 को छेड़छाड़ नहीं करना है, जो 90 है 90 है। 2 एंगल्स बच गया, दोनों में से किसी एक एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर x लेंगे तो अपोजिट साइड ये हो जाएगा, अगर z लेंगे तो अपोजिट साइड ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बताओ, अगर हम रेफरेंस एंगल्स x लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम रेफरेंस एंगल z लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर अभी भी चेंज हो रहा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट साइड क्या हो गया, एडजेसेंट साइड क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो चलो आगे देखते हैं, ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स थीटा इन ए राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो एंगल्स एक्स और जेड हम लोग लिए थे पीछे वाले भी, तो ये जो एंगल्स है इस एंगल्स को हम लोग एज्यूम करते हैं, इस एंगल्स को हम लोग एज्यूम करते हैं रेफरेंस एंगल्स को। तो रेफरेंस एंगल्स को यहाँ जो एज्यूम करते हैं, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं थीटा से। कभी कभी आपको अल्फा भी दिख जाएगा, कभी कभी आपको बीटा भी दिख जाएगा, कभी कभी आपको गामा भी दिख जाएगा, कभी कभी इसको डेल्टा बोलते हैं, ये डेल्टा भी दिखेगा। ये सारे हम एंगल को एज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी आपको कैपिटल्स में ए बी सी दिख जाएगा। ये सारे को हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन सबसे फेमस कौन है मेरा, सबसे फेमस है ये थीटा। अल्फा बीटा गामा एक ऐसा चीज है ना, ये ऐसा वेरिएबल से मेरा ऐसा एज्यूम करते हैं। अभी पोलिनोमियल्स में अल्फा बीटा मेरा क्या बन गया था, जीरोस बन गया था, यहाँ पे एंगल्स बन जा रहा है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो अल्फा बीटा रे बन जा रहा है। ये हमेशा इसको क्या करते हैं, अपने सुविधा अनुसार एज्यूम करते रहते, मानते रहते हैं। यानी यहाँ पे सबसे फेमस हम लोग क्या मानेंगे, थीटा। तो यानी आप थीटा वर्ड जब भी यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है, शायद थीटा ये होगा या थीटा ये होगा, वो हमेशा एंगल ही होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड भी मानते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड हम लोग वेरिएबल्स को मानते थे। अब थीटा जैसे यूज करेंगे तो आपको माइंड मानना चाहिए कि थीटा सर 90 मतलब एंगल्स को एज्यूम कर रहे हैं। कौन से एंगल्स को, तो रेफरेंस एंगल्स को, चाहे रेफरेंस एंगल्स ये होगा या रेफरेंस एंगल्स ये होगा, दोनों से कोई एक होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखो ध्यान दो, तो ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स थीटा, यहाँ पे लिख दिया हुआ एंगल्स थीटा इन द राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। तो चलो आगे देखते हैं, ये मेरा राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है। तो ये हम बी मेरा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। अब ये हम
ए को ले लिए थीटा, थीटा ले लिए तो सामने वाला क्या हो गया मेरा, अपोजिट साइड हो गया। एक्स के बगल वाला क्या हो गया मेरा, एडिशन साइड। कोई कंफ्यूजन? चलो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रेशियो में कौन कौन टर्म्स आता है। ये मेरा साइन है, SIN फुल नाम होता है इसको। टोटल यहाँ पे 6 टर्म्स होता है, 6 रेशियो होता है। पहला क्या हो गया, साइन, SIN साइन। तो व्हाट इज साइन? साइन इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का रेशियो होता है। ठीक है, अभी दो साइड्स कौन, तीन, देखो यहाँ पे कितना साइड दिख रहा है मेरा, हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर बेस, तीन साइड दिख रहा है ना। तो तीन साइड्स में दो साइड्स का रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, साइन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन नहीं पूछता है कहीं पे, बस जान लो व्हाट इज साइन। कोई पूछ देगा व्हाट इज साइन, साइन इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स इन ए राइट एंगल्स। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में दो साइड्स का ये क्या है मेरा रेशियो है, इसलिए इसको बोलते हैं टी रेशियो, ट्रिगोमेट्री रेशियो। ठीक है, इसको ये अब ये कौन साइड का रेशियो है, तो ऊपर अपोजिट साइड हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन पूछा कौन सा साइड का रेशियो है, तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अब आते हैं दूसरा। अब देखो ध्यान दो, यहां पे जो मेरा साइन था ये तो डिटेल में नाम था, लेकिन बोलचाल भाषा में ट्रेडिशनल में ये ई हट जाता है। इस ई को हट के शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SIN साइन। फुल नेम क्या था, SINE, लेकिन उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, SIN। यानी पहला रेशियो मालूम चल गया। तो फिर से व्हाट इज साइन, साइन इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स। तो कौन से साइड्स का, अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस। अब दूसरा टर्म देखते हैं, कोसाइन। ये भी रेशियो है, टोटल कितना रेशियो होगा, 6। ये दूसरा रेशियो है। ये किसका रेशियो है, ये हो जाएगा जो कौन साइड बच गया मेरा, एडिशन साइड बच गया, एडिशन बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेडिशनल में बोलचाल भाषा में क्या करेंगे, INE हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस। कॉस का फुल नेम क्या था, कोसाइन था, शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब आते तीसरा। तीसरा होता है मेरा टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ये भी दो साइड्स का रेशियो होगा। ये दो साइड कौन कौन हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अपोजिट साइड्स और नीचे हो जाएगा एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में फिर क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे टेन। ठीक है, तो अब देखो फिर अब तीन को देख लेते हैं। पहला साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस। बोलो मेरे साथ, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेनियस। उसके फिर में टेन, टेन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड्स। कोई दिक्कत? अब देखो इस अपोजिट साइड्स को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो जाएगा। एडजेसेंट साइड्स को हम लोग बोलते हैं बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। अपोजिट साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो हम लोग टोटल यहाँ 6 रेशियो को पढ़ने वाले, 3 रेशियो तो आराम से देख लिए। बाकी जो 3 रेशियो इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, देख लेते हैं, ध्यान दो। साइन, साइन का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कोसेकेंड। ये फुल नेम है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग। आई किसका, देखो इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल पलट जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर चल जाएगा, अपोजिट साइड्स कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो चलो यहाँ पलट दिया, हाइपोटेनस ऊपर और नीचे मेरा क्या आ गया, अपोजिट साइड्स हो गया। यानी साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेकेंड। इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग कोसेक। शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, कोसेक। तो यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, तो इस दोनों का भी रेसिप्रोकल होगा। इसका आप देखो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। ठीक है, अब रेसिप्रोकल हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और एडिशन कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये हो गया हाइपोटेनस ऊपर और मेरा एडिशन क्या हो गया, नीचे। सेकंड को शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग सेक। ठीक है, इसका फिर टेंजेंट का भी उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम लोग कोटेंजेंट। ठीक है, तो कोटेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ध्यान दो, तो एडिशन ऊपर चला जाएगा, अपोजिट साइड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग कोट। कोई कंफ्यूजन? 6 रेशियो हम देख लिए। तो यानी ट्रिगोमेट्री में हम लोग साइड्स के रेशियो को यहाँ पे ड्राइव करने वाले, बनाने वाले हैं। इसी साइड्स के रेशियो को हम लोग टी रेशियो बोलते हैं। और टोटल कितना टी रेशियो होता है मेरा, 6 होता है। तो अब देखो ध्यान दो, अभी हम यहाँ पे अपोजिट साइड्स लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं अपोजिट साइड्स कि परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड्स हमेशा चेंज हो जाएगा। अभी रेफरेंस एंगल्स हम थीटा ये लिए हैं। अब बताओ, सोचो अगर थीटा हम ये ले लेते, अपोजिट साइड्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
एडिशन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यानी अपोजिट साइड्स डिपेंड करता है हमेशा, किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस एंगल्स। तो अपोजिट साइड्स को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, ऐसो क्या बोलेंगे हम लोग हमेशा, बेस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट में बताओ तो इधर बिना देखे हुए सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, साइन थीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस, हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद फिर क्या देखे हम लोग, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई दिक्कत, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक, हाइपोटेनियस बाय बेस। और इसका क्या हो जाएगा, कोट, तो क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर छो याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसका भी बहुत शॉर्टकट ट्रिक भी है, पंडित बोला ऐसे करके बहुत सारा लंबा चौड़ा ट्रिक भी है, लेकिन उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भूल जाओ, ट्रिक फिर ट्रिक के बाद में रहता है। तो चलो इसको जल्दी से नोट कर लेना है, तो इसको है ना नोट करवा देंगे हम, अभी समझो बिल अच्छे से, इसका फिर हम नोट करवा देंगे। तो हम लोग समझ में आ गया, फिर से देखो तो एक बार रिकैप कर रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं टी रेशियो। और टी रेशियो में हम लोग अभी क्या देखें कि टी रेशियो में हम लोग एंगल्स और साइड्स के को डील करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किसका, ट्रायंगल्स का। तो कौन सा ट्रायंगल्स, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में 6 रेशियो, पहला क्या, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और लास्ट टेंजेंट कॉट थीटा, ठीक है। तो उसका रेशियो क्या होगा ये भी देख लिए। अब आते देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। एक्सरसाइज 8.1 में आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल्स एट बी, राइट एंगल्स बता दिया कि कौन सा एंगल्स राइट एंगल्स है मेरा, बी है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, डिटरमाइन साइन ए कोमा कॉस ए, फिर साइन सी कोमा कॉस सी, ये चार हमको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, फिगर बना हुआ है राइट एंगल्स का, नहीं बना हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल्स का फिगर बनाएंगे पूरा जो है, ये जो राइट एंगल्स है इसका फिगर बनाएंगे हम लोग, साथ साथ बनाएंगे मेरे साथ, ये राइट एंगल्स है। उतार दो क्वेश्चन को पहले, चलो इधर देखो अब यहाँ पे बोला गया इन ट्रायंगल्स ए बी सी, यहीं पे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कौन है राइट एंगल्स, बताओ इसमें राइट एंगल्स कौन है मेरा, एंगल बी है, कौन है मेरा राइट एंगल्स, एंगल बी है। गलती से भी एंगल ए और सी को बनाया तो मेरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, आंसर ही मेरा गलत हो जाएगा। तो राइट एंगल्स यहाँ पे बी है, तो सबसे राइट एंगल्स का फिगर बना दिए, राइट एंगल्स देखो बी है तो यहाँ बी नाम रख दिया। आप ऊपर से रखे ए बी सी, तो इधर से भी ए बी सी रख सकता है, ठीक है। समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं, बी अपना पहले जगह ले लिया क्योंकि ये 90 डिग्री है, बच गया ए और सी, अगर ऊपर से रखेंगे तो ए बी सी हो गया, या इधर से रखेंगे तो ए बी और सी हो जाएगा, दोनों तरीका में आंसर सेम आएगा। तो हम ऊपर से लिए ए बी सी, ये राइट एंगल्स हो गया। अब ये राइट एंगल्स हो गया तो बोला ए बी 24 सेंटीमीटर, तो चलो ए बी का 24 सेंटीमीटर वैल्यू रख दिया वहां पे, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद बोला गया बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी हम कितना रख दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रख दिए। आपको ये पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पता है तो एक बार फिर से ऑब्जर्व करो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था मेरा, पाइथागोरस थ्योरम था मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये था। अब इसके हेल्प से हम लोग 3 फॉर्मूला बनाते थे। पहला फॉर्मूला बनाते थे परपेंडिकुलर हमको निकालना रहा तो, परपेंडिकुलर मत निकालो, पहले है ना हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, पढ़े हो ना, 8 में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था, पहला ये हो गया। फिर दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना हो तो रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। फिर थर्ड हम क्या निकालते थे, बेस, तो रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 3 को रट लो अच्छे से, क्यों रट लो, देखो अब यहाँ पे जो आपको 3 साइड दिख रहा है, 3 साइड में 2 साइड का वैल्यू है, तीसरा साइड का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, ए और सी का, तो नहीं निकल जाएगा,
कैसे निकल जाएगा बताओ ना। ये मुझे क्या है, हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे 24 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर को, तो रूट अंडर 625 हो जाएगा। कितना होगा करके देखो तो, कितना आंसर कितना आ जाएगा पर हाइपोटेनियस का, हाँ 5 कैसे आ जाएगा, 25 आएगा ना। हाँ तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यानी ध्यान दो, यहां पे हमेशा आपको दो साइड्स गिवन रहेगा, आपको तीसरा साइड निकालना है खुद। तो तीनों में से कौन साइड रहेगा, ये तीनों साइड्स, इसको कहीं नोट कर लो साइड में, तो याद होगा तो ठीक है, नहीं है याद है तो नोट करो इसको। ये फॉर्मूला से हमको एक साइड से निकालेंगे, यहाँ हाइपोटेनिस नहीं मालूम था तो हाइपोटेनिस को निकाले, परपेंडिकुलर नहीं मालूम रहेगा तो ये लगाएंगे, बेस नहीं मालूम रहेगा तो ये लगाएंगे। तो चलो क्या किए अभी देखो, कुछ नहीं किए, जो आपका राइट एंगल्स था राइट एंगल्स बनाया है, जो जो साइड्स था वो साइड्स को आप क्या कर दिए, पुट कर दिए हैं। अब आगे देखो ध्यान दो, आपको डिटरमाइन करना है, यहाँ पे ये 90 हो गया, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, डिटेल में लिखेंगे, एंगल्स भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। हमको बोला गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से हमको सिंगल ए सी निकालना रहा, मतलब इसमें मतलब क्या, हाइपोटेनिस स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, अब हमको यहाँ पे ए सी निकालना है। तो देखो ध्यान दो, ए बी दिया हुआ है 24, बी सी कितना दिया हुआ है 7, अगर हमको ए सी निकालना है तो स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी से, इतना दूर तक कीजिए। ए सी मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ एसी की वैल्यू क्या कर दो 25 लिख दो। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बोला गया साइन ए, तो चलो साइन ए यहाँ लिखते हैं, तो रेफरेंस एंगल्स ए हो गया। कैसे मालूम चला रेफरेंस एंगल्स ए है, क्योंकि यहाँ पे साइन के बगल में क्या होता है मेरा, हमेशा एंगल्स होता है, एंगल्स को क्या माना है वो, कैपिटल ए माना है। ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये रेफरेंस एंगल्स हो गया, तो इसके सामने वाला अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, बीसी हो जाएगा, और इसका बगल वाला क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इधर इधर मेरा हाइपोटेनियस है। तो चलो यहाँ पे हमको साइन ए निकालना है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस। तो साइन का फॉर्मूला लिखो, अपोजिट साइड्स मेरा नाम क्या है यहाँ पे, बीसी, ये बीसी मेरा क्या है अपोजिट साइड्स है, और बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है मेरा एसी। अब बताओ बीसी का वैल्यू भी कितना है मेरा 7 आया, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है मेरा 25 है, तो 7/25 हो गया इसका आंसर। साइन का फॉर्मूला निकल गया साइन ए का, कोई दिक्कत क्या। दूसरा कोस ए, कोस ए का क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड मेरा क्या ए बी है, हाइपोटेनियस कितना है मेरा ए सी है, ए बी का वैल्यू कितना है 24, और ए सी हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है मेरा 25। तो ये आ गया दोनों का आंसर, कोई दिक्कत, अरे बोलो फिर से समझाएंगे नहीं तो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो भी कंफ्यूजन भी और दूर हो गए थे बाद में नोट करने थे, देखो कोई कंफ्यूजन है अभी और दूर होगा। ये साइन ए था, लेकिन अगला क्वेश्चन में को फिर हमसे क्या पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है। तो यहाँ पे चलो साइन सी, चलो फिर साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू नोट करो, तो क्या है साइन ए का 7/25 है, लेकिन साइन सी में ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, अब देखो साइन सी, तो ये सी बोले हैं, इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गया मेरा बताओ, ए बी हो गया, तो यानी साइन सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी। साइन ए में क्या था मेरा बी सी बाय ए सी था, और साइन सी में क्या हो गया ए बी बाय ए सी। तो यानी अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स हमेशा डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ एंगल कौन है, ठीक है। तो साइन सी क्या हो गया ए बी बाई ए सी, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, ए बी का वैल्यू है 24, ए सी का वैल्यू कितना है मेरा 25। फिर उसका बोला कोस सी, कोस सी क्या होता है एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपना क्या दिख रहा है देखो तो बी सी, तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी का वैल्यू कितना है मेरा 7/25। कोई दिक्कत समझने में, अरे बोलो ना, चलो एक क्वेश्चन और करो तो समझ में आ जाएगा तब, इसको करो। चलो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देख लो तो
इधर देखो, फिर से बनाना बाद में अच्छे से समझ लो, उसका फिर बनाते रहना, बहुत सारा क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे मुझे क्यू आर अननोन है, ठीक है, क्यू आर अननोन है, तो क्यू आर के पहले सबसे पहले 90 डिग्री ऑब्जर्व कर लिए, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर, जो 90 है उसका नाम लिखो, एंगल्स क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ मुझे क्या नहीं मालूम है, मुझे क्यू आर नहीं मालूम है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना हमको। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू, बताओ यार हाइपोटेन्यूस का नाम क्या दिख रहा है मेरा, पी आर दिख रहा है, लिख दे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसमें मुझे क्या नहीं मालूम है, मुझे क्यू आर नहीं मालूम है, और जो अननोन रहता है उसको क्या करते हैं, सिंगल करते, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो इस प्लस पी क्यू स्क्वायर को उधर भेज दो। जब इसको सॉल्व करेंगे 30 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं मालूम है, जब इसको सॉल्व किए तो 169, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये इधर आ गया, माइनस में आ गया, प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बच गया क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, यहाँ आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए। अब मुझे क्यू आर मालूम चल गया। अब यहाँ पे बोला गया टेन पी माइनस कोट आर, तो सबसे पहले टेन पी निकाल तो लो, अब कोट आर तो निकालो, बाद में माइनस करेंगे। क्वेश्चंस में हमको बोला गया टेन पी माइनस कोट आर, तो फिर टेन पी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कोट आर निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बताओ टेन पी, टेन इसका वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे टेन पी निकालना है, तो पी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल को पकड़ेंगे। रेफरेंस एंगल क्या दिख रहा है मेरा, बताओ पी दिख रहा है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा अपोजिट साइड्स हो जाएगा, बगल वाला क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, टेन पी अपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड्स, ये लिखाए थे। अपोजिट साइड मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है मेरा, क्यू आर दिख रहा है, तो क्यू आर बाय बेस, बेस मेरा क्या दिख रहा है पी क्यू। तो किसी कोई दिक्कत यहाँ पे लिखने में, ये बस वही टी रेशियो जो छो उसको याद रखना है, उसी पे वैल्यू को क्या करना है बार बार पुट करना है। तो बताओ क्यू आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, क्यू आर का वैल्यू कितना है मेरा 5 है। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 है, तो 5 माइनस 12 कर दिया 10 पी। उसका फिर मैं हमको क्या निकालना है, कोट पी निकाल, कोट आर निकालना है, कोट आर। अब बताओ आर ये दिख गया, आर ये हो गया, इसके सामने वाला मेरा क्या हो गया, सामने वाला अपोजिट साइड, बगल वाला क्या हो गया एडजेसेंट। अब कोट का फॉर्मूला क्या है बताओ, कोट किसका अपोजिट था, 10 का अपोजिट था, तो 10 का अपोजिट है तो ऊपर क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी एडजेसेंट साइड्स बाय अपोजिट साइड्स। तो बताओ अब यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है इसका, बगल वाला साइड्स कौन दिख रहा है मेरा, बताओ ना बगल साइड्स कौन दिख रहा है मेरा 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू आर। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, सामने वाला पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू, तो वैल्यू पुट किया तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5/12 आ गया। अब दोनों को बोला गया माइनस करने, क्वेश्चन क्या बोला गया हमको, दोनों को माइनस करने, तो दोनों को माइनस करो 5/12 माइनस 5/12, तो 5/12 5/12 दोनों सेम है, कट के क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये दो क्वेश्चन को आज हम लोग देखे हैं। आपको घर पे जाके क्या करना है, सबसे पहले हमें सब पीपीटी भी एक पीडीएफ भेजेंगे, क्योंकि ये बेसिक कर रहे हैं, जब तक बेसिक पकड़ नहीं होगा आगे हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सबसे पहले आपको घर पे ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है मेरा छो, उसके फॉर्मूला को अच्छे से लिखना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज देंगे, उसको बनाना है, तब एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो चलो रिकैप कर रहे हैं क्या क्या सीखे आज। और तो पहले ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री में ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स को हम लोग यहाँ मेजरमेंट करेंगे। कौन से 3 साइड्स को मेजरमेंट करेंगे, तो ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेजरमेंट करेंगे। तो ट्रायंगल के जैसे 3 साइड्स आ गया, उसका एंगल्स भी आ जाएगा, यानी यहाँ पे साइड्स और एंगल्स को क्या करने वाले हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। तो किसके ट्रायंगल्स को, तो सिर्फ एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे माइंड में आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम याद आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज है, मेरा बार बार यूज होगा। तो यहाँ पे ट्रिगोमेट्री में हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, किसके रेशियो, तो साइड के रेशियो। तो साइड के रेशियो को 3 नाम है टोटल यहाँ पे, और 3 उसमें और उसका रेसिप्रोक हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ पे 6 है। तो पहला क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा क्या था मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साथ साथ बोलो नहीं तो भूल जाओगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर उसका साइन का उल्टा क्या था मेरा कोसेक,
तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, फिर कॉस का उल्टा क्या था, रेसिप्रोकल क्या था, सेक, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, हाँ। उसका फिर कोट टेन का उल्टा क्या था मेरा, कोट, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बस 6 रेशियो है। आप जिसको बताओ, जिसको हमको साइन का याद ही नहीं है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, या कोट हमको याद ही नहीं है कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो कभी यहाँ वैल्यू निकाल पाएगा, वो नहीं निकाल पाएगा। तो हमको 6 रेशियो याद रखना है आपको अच्छे से, कि साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोट क्या होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 घर पे जाके आपको याद करना है अच्छे से, फिर आगे इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रहते हैं, मिलते हैं फिर कल।